5वें अध्याय में फिर प्रारंभ करते हैं। 13 श्लोक तक हो गए थे, आज 14वें श्लोक से 5th चैप्टर 14th वर्स। न कर्तु, जो मैंने ध्यान के समय कहा अभी, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, स्वभाव बरत रहा है। आगे भगवान कहते 15वें 16वें श्लोक में, न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। That is number 15 in the 5th chapter. सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। So let's take up these two verses today, 14 and 15 of the 5th chapter, कर्म संन्यास योग का 14वां 15वां श्लोक। 14 में क्या था? न कर्तृत्वम न कर्माणि। करनापना, कर्तृत्व मतलब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस इज़ माई ड्यूटी, यू हैव टू डू दिस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना ही पड़ेगा। ये जो कर्तव्य भावना हमारे मन में जागृत होती है, ऐसा तो करना पड़ेगा, इनको तो उतना देना पड़ेगा, इसके लिए संभालना पड़ेगा, ये जो भावनाएं हैं हमारे मन में, जो विचार है। और फिर न कर्म, द एक्चुअल टास्क्स, खाली भावना नहीं, भावना पहले मन में विचार आते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। कुछ मन में सोचा है इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी इधर आकर के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार था, इसलिए तो वो उस विचार जो कर्तव्य भावना है, इतना तो करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने उद्धार के लिए करना चाहिए अथवा दूसरों के लिए करना चाहिए, ये विचार। और उसके विचार के बाद परिणाम होने वाला एक्चुअल कार्य, द रिजल्टिंग टास्क आउट ऑफ दैट, द थॉट, ये हुआ कर्तृत्व और कर्म। तो भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि, दोनों नहीं, क्या? लोकस्य सृजति प्रभु। इस लोक में, इन दिस एंटायर कॉस्मोस, सृजन करना मतलब बनाना, क्रिएशन, क्रिएटेड। प्रभु मतलब भगवान अपने लिए कर रहे हैं। भगवान ने नहीं ये बना के रखा कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, लिखा जोखा। फिर नीचे देख रहे हैं, अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो इसको उठा के रखो, वो वैसा कर रहा है इसको दबाओ, इनको वो इतना, वो तो आराम करना चाहता है। नारायण को कभी देखा है इतना काम करते हुए? तो सोए हुए रहते हैं आराम से। शिव जी को कभी देखा है? वो तो या तो तांडव अपनी मस्ती में है अथवा ध्यान में बैठे हैं। तो शिव जी हो अथवा नारायण हो, जिसे भी मानते हो, दोनों एक ही मूर्ति के दो रूप, तो आराम में है, मस्त विश्राम में है। ये लेखा जो का दिन 24/7 काम कार्य नहीं किए जा रहे, तो वो कह रहे कि इसलिए कह रहे हैं कि लोगों की गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। भगवान ने ऐसा दे दिया हमको, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान क्या करे, हमने तो अपनी ओर से सब किया था। किसी सेठ ने कुआं बनाया पैसे देकर, गांव की भलाई के लिए कुआं बनाया, पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता था, कुआं कर बना दिया, किसी ने जाके उसमें आत्महत्या कर दी। तो क्या सेठ को कोर्ट में खींचेंगे कि तूने इसको मारने के लिए कुआं बनाया था? तू कुआं ना बना था तो ये मरता नहीं था, तूने किया, तेरा बने। और सेठ क्या, मैंने नहीं किया, वो उद्देश्य नहीं था मेरा, कोई मरे ये उद्देश्य नहीं था, कोई जिए नहीं, ये बड़ा इस सिस्टम मैंने क्रिएट करी जो आवश्यकता पूर्ति के लिए। उससे जाकर के कोई जल निकाल के अपनी प्यास बुझाए, कोई जाके खुद उसमें कूद के मर जाए, वो अपने तो किसी की प्यास ठंडी हो, शांत हो, कोई मर जाए, अपने अपने अकल से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विचारों से, अपने उद्देश्य से, जिसको जैसे उससे ले लिया, जो जिसने जैसे बनाया। समुद्र इतना महासागर बना दिया, तो आराम से किनारे किनारे बैठकर उसका आनंद ले, आस्वाद ले, थोड़े पैर गीले करे, ठीक है, लेकिन थपेड़े खाने के और आनंद, और बीच बीच में अंदर अंदर जाकर के घुस के फिर खींचा जाए, मर जाए, तो भगवान ने नहीं बनाया था मरने के लिए समुद्र को।
ऐसा नहीं कि इसको मारने के लिए बना और इसको आनंद देने के लिए। भगवान ने सोचा था ये ना, ये गुंडा है, इसको मारने के लिए समुद्र बनाते, और ये संत है, इसको आनंद देने के लिए बनाते। भगवान ने कोई गुंडे के लिए समुद्र नहीं बनाया और संत के लिए समुद्र नहीं बनाया। भगवान ने समुद्र बनाया। अब गुंडा जा कर के उसको जो करना है वो करे, उसमें समुद्र को संत को जाकर जो करना है वो करे, है ना। द कॉस्मिक सिस्टम वाज सेट इन मोशन, क्रिएटेड, नॉट उसका उपयोग कौन कैसा करेगा और फिर उसको क्या होगा। सुबह जैसी लहर, जो तूफान आया, हरिकेन आया, टाइफून आया कोई, अथवा कोई ये आते, इधर टॉर्नेडोज आते हैं, तो जो पेड़, बड़ा सा पेड़ अपनी अकड़ में खड़ा रह जाएगा, नहीं तू क्या कर लेगा, मेरा खड़ा ही रहना आता है, तो देर सवेर उसको गिरना पड़ेगा, टूट जाएगा। और मुलायम मुलायम घास, कितने डजनों उस पर से चले गए, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, सब वो घास जैसी के वैसे रही। विनम्र होकर अपने पकड़ के रखिए अपने आधार को, अपने आधार में स्थित। वो पेड़ के तो कितने नीचे तक गए थे, रूट्स, मूल, वो तो नहीं टूटना चाहिए था। मूल नहीं टूटे, मूल अभी भी है पक्के। ये बीच का अपना मैं जो था, अहंकार, बाहर आया हुआ जमीन से, आधार से छूटा हुआ, आधार से ऊपर निकला, आधार से बाहर आया हुआ कि मैं हूँ, आधार को भूला हुआ, अपने आधार से अपने भूल कर मैं हूँ ये समझने वाला जो, वो टूट गया, टूटना ही पड़ेगा, पड़ा। तब भगवान ने नहीं बनाया था तूफान इस पेड़ को तोड़ने के लिए और इस घास को रखने के लिए। उसने अपने स्वभाव से जो मस्ती करी उसे टूट गया। इसने अपने स्वभाव से जो विनम्र होकर के, विनयशील होकर झुक गया तो बच गया। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं कि इसका इधर जगह इस जुगाड़ देना, जमा देना, और उसके परदादा बहुत बड़े भगत थे तो ऐसा करना है, इसकी लॉटरी लगा देना, वो बार इसको ऑर्डर दे, उसको ऑर्डर दे, वो कुछ नहीं करना चाहता, अकर्ता है भगवान। सिस्टम बना दी उसने, अब उसका लाभ लो, सबको मुक्ति दे दिया, सबको फ्रीडम दे दिया। उस सिस्टम का जिसको जैसे हार्नेस करनी है उसके अनुसार वो वैसे करे। स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव, हमारा अपनेपन में भाव। उस पेड़ का भाव क्या, अकड़ वाला भाव था कि मैं बड़ा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं इधर सबसे ऊंचा देख रहा हूँ, मेरे इतना मजबूत पहलवान कोई नहीं है, ये उसका स्वभाव था, अपना भाव। घास का स्वभाव क्या था, नहीं बस मेरे इतना ही ठीक है मेरे लिए, अपने आधार से, अपने ज़मीन से, अपनी माँ ऐसे चिपका हुआ, लगा हुआ, वो आता है तो आने दे, जाता है तो जाने दे। हल्की सी लहर आ रही है तो हल्की सी लहर को आने दे, बड़ा सा तूफान आ रहा है तो बड़ा सा तूफान आ रहा है, अपना क्या, अपने झुक जाए उतने समय के लिए, बुद्धिमानी करे। ये तो कोई तूफान ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा, कितना इधर एक ही जगह पे कितना रुकेगा। तो थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए झुकने में कि वो तो चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा। अभी वो जो ध्यान के समय कहा था, कबीर जी का जो दोहा कहा था, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन पड़ चले, एक जात बंधे जंजीर। तो आया है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो घास ने अपने स्वभाव में, अपने विनम्रशील स्वभाव में रुक के, जो तूफान आया था, बड़ा भी आया, छोटा भी, सब चले गए, तो घास जैसा क्या वैसा ग्रास, है ना। लेकिन तो ये अपने स्वभाव में, और वास्तविक जो स्वभाव में जाए, मतलब अपना भाव, अपना वास्तविक स्वरूप, स्वरूप, स्वभाव, स्वस्थ, है ना। शब्दों की अगर ध्यान देते तो स्व में स्थित होना, स्वस्थ रहना, अपने आप में स्थित रहना, अपनी आत्मा के ज्ञान में, स्वरूप में मतलब अपने रूप, वास्तविक स्वरूप को जानना। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, शरीर हमारा रूप है, इस बात को समझ, है ना। रूपवान है, इनका रूप ऐसा है, और उस रूप का नाम रखा है, स्वरूप नहीं है, और हमारा नाम भी नहीं है। हमारा जो शरीर लिया उसका रूप मिल गया और उसको नाम रख दिया, नाम रूप, और अपने आप को ही समझ लिया। हमारा स्वरूप अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। तो उसमें अगर स्थित हो जाए तो फिर कितने भी तूफान आए, कितने भी लहरें बड़ी बड़ी चले, सुनामी क्यों न चले। वो जो नारियल डालते हैं समुद्र में, नारियल फेंकते तो वो डूबता नहीं, कितना थोड़ा नीचे जाता भी दिखा तो भी फिर से ऊपर फ्लोट होते दिखता है। वो तो वजनी होता है, बड़ा सा, इतना बड़ा नारियल भी डाल दिया पूरा झाड़ से तोड़ करके,
फिर भी वो तैरता है, डूबता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त है, क्लोज्ड है। उसके अंदर में जो नारियल का मीठा जल भरा है, उतने जल में वो पर्याप्त है। उसको ये बाहर का इतना सारा अपना माल चाहिए, अब मेरे को चाहिए, मेरी इसे छेद नहीं, लेने की वृत्ति नहीं है, और चाहिए, जो और चाहिए और चाहिए करके खुल जाएगा, तो उसमें पानी भर के क्या डूब जाएगा समुद्र में। जो खुल जाएगा, टूट जाएगा, वो पानी भर मिल तो जाएगा, थोड़ा सा मिल जाएगा, भीतर मीठा जल था भैया, अब वो खारा पानी आके मिल गया, वो मीठा जल नारियल के भीतर का खराब हो गया। खाली उतना ही नहीं हुआ, वो भर के और वो नीचे भी डूब गया। अपने आप में जो तृप्त हो, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, 12वें अध्याय में भक्ति योग में सुंदर श्लोक है, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। जो नारियल अपने आप के मीठे जल में समझ ले कि नहीं, मेरे अंदर जो है इतना बहुत ठीक है, उतना अच्छा है, वही मीठा है, बाहर कितना भी दिखाई दे, लेकिन जो मेरे भीतर आएगा तो खारा लगेगा और डुबा देगा। इस फिर वो तैरता जो, उसको कोई चिंता नहीं, कितनी भी बड़ी लहरें आए नारियल तो फिर भी तैरे उसमें, मज़े में रहे, मस्त धमाधम लहरों के साथ खुद भी नाचे। तो वो स्वभाव में चला गया अपने, तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था, न दत्ते कस्यचित् पापम। दत्त मतलब देना, दद संस्कृत में दद इज गिविंग, और दत्त इज जो देता है, द वन हु गिव्स, द गिवर। दत्त भगवान कहते हैं ना, सुना होगा, दत्त गुरु, दत्त भगवान। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक में आकर जो होते हैं उनको दत्त कहते हैं, बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ ऑल, द गिवर ऑफ आवर ब्रेड, लाइक जीसस सेड। तो दत्त इज देने वाला भगवान एक ही, जो कोई कुछ भी देता दिखाई देता, लेकिन वास्तविक में देने वाला वो है। ये ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है, कोई ये दे रहा है, बॉस हमको प्रमोशन दे रहा है, वो पड़ोसी लोग को आकर के दे रहा है, स्टोर वाला डिस्काउंट दे रहा है, कूपन दे रहा है, कोई कुछ भी देता हुआ दिखाई दे, लेकिन सबका सोर्स उस समय है ना। बादल से जो पानी गिरा, वो बादल ने कृपा तो करी, लेकिन पानी बादल का नहीं है, बादल का अस्तित्व ही नहीं है। किसी ने बादल को पानी दिया, इसलिए पहले तो तब बादल बना, नहीं तो बादल तो कुछ नहीं था, बादल नाम का कुछ वस्तु ही नहीं थी। किसी महात्मा ने, किसी जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सागर ने अपना जल दे दिया, तो बादल बने और इधर उधर जाकर के जल का वर्षाव किया। चंद्रमा शीतल प्रकाश तो दे हमें, धन्यवाद है, अच्छा लगता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, चंद्रमा ठंडा है और अंधेरा है, पूरा का पूरा ठंडा है, पत्थर है, अंधकार है, कुछ प्रकाश नहीं, इतना भी प्रकाश नहीं। सारा का सारा प्रकाश सफ़ेद जो दिखाई देता है, उस सूर्य का प्रकाश आकर के चमका रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके उस ऊपर गिरा, इधर भेजा। उनकी कृपा तो है चंद्रमा देवता की, कि वो हमारी ओर थोड़े ठंडक भेज रहा है, उनके लिए धन्यवाद है। लेकिन ध्यान में हो कि लेकिन देने वाला कोई और है, जो ओरिजिनल देने वाला होता है उसको दत्त कहते हैं, उसको भगवान के, वो भगवान होता है, दत्त भगवान जैसे कहते हैं। तो वो दत्त शब्द का अर्थ समझाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे ना दत्ते, आई डू नॉट गिव, ना मतलब डोंट, आई डोंट, दत्त देना, कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभु, मैं किसी को पाप में डालूंगा, मैं किसी को पुण्य में डालूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं कि वो भगवान ने इसको बुरा कर दिया, भगवान ने इसका भला कर दिया, स्पष्ट सामने से कह रहे हैं, unequivocally spoken, there is no confusion, this is very direct, right? गीता में तो कोई कई इधर चापलूसी वाली बातें नहीं है, कन्फ्यूजन वाली बातें नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, समय भी नहीं उसके पास ज़्यादा है, 2 घंटे में अर्जुन को खड़ा करना है। तो जितना डायरेक्ट, जितना साफ और जितना क्लियर कह सके उतना जल्दी काम बनेगा, इसलिए डायरेक्ट, साफ और क्लियरली बता रहे भगवान की, मैं नहीं कि किसी को पाप में डालता और मैं किसी को नहीं पुण्य देता। विभु मतलब भगवान का नाम, विभु वो जो एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग इज विभु। संस्कृत में विभु शब्द का अर्थ होता है ऑल परवेडिंग, सब और जो फैला हुआ है। जैसे मैंने एक बार बताया था, विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त, तो वह विष्णु, विश्व से अणु, सबों में जो है वो, रोम रोम में बसने वाले राम,
सबों में वास करने वाला वासुदेव, है ना। इसके वो विभु है, फैला हुआ है, सब और फैला हुआ है। देयर इज नो प्लेस एंड देयर वाज नो टाइम when it did not exist, when he did not exist. Then, now and later, here, there and everywhere. this single जो तत्व है उसे विभु कहते हैं। मतलब हमारी भाषा में कहते भगवान, तो कहते हैं भगवान क्या, न च एव सुकृतम, अरे इसने बहुत अच्छा, इसको पुण्य दी, इसके अगले जन्म में इसको बहुत सुंदर बना देना, इसको सेठ बना देना, अथवा ये इसको पाप में डाल देना, नरक में डाल देना। भगवान कहते हैं मैं नहीं करता ये धंधे, मेरे पास इतना ही जॉब नहीं है कि समय ऐसा ही करते रहे। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, ये अपने लिए खड्डा खोदते हैं। अपने शेख चिल्ली जिस टहनी पर बैठा वो खुद ही उसको काट के खुद गिर जाता है। तो किसी ने जिसके घर में पेड़ था, जिसने कुल्हाड़ी बनाई थी, जिसने उसको पेड़ काटने के लिए पैसे दिए थे, उनमें से किसी का दोष नहीं है। शेख चिल्ली अगर अपनी अकल से जिस टहनी पर बैठा उसी को काटने लग जाए और फिर धबाक से गिर जाए तो किसको गाली दे? अज्ञानी हो गया ना, अज्ञाने न मुह्यन्ति, मोह में पड़ गया। पता, मोह मतलब उल्टा ज्ञान। ये समझ में नहीं आया कि अरे तो इधर मैं बैठा हूँ, इसको नहीं करना चाहिए, इससे तो मैं पहले गिरूँगा सबसे पहले। ये बुद्धिमानी नहीं, बुद्धू बना हुआ। तो जंतवः शब्द का उपयोग किया भगवान ने यहाँ पर। जंतवः के दो अर्थ होते हैं, एक प्रमुख अर्थ है, दूसरा हम जो दिखाई देने में आता है। प्रमुख अर्थ मेन जहाँ भी आता है वो जन्मवाचक होता है। संस्कृत में जिधर भी ज से चल पड़े, जन्म जैसे कहते हैं, जन्म भी ज से निकला। तो ज अंत, जंत वहाँ का अगर हम संधि विग्रह करें तो ज अंत वहाँ, अंत वाहक शरीर कहते हैं ना, राम नाम सत्य वाला लेके जाते बोलते ये अंत यात्रा है, अंत वाहक शरीर है। ज अंत वहाँ, जन्म को जो आता है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो ज अंत वहाँ। तो मुह्यन्ति जंत वहाँ, जो भी जन्मा है वो मरेगा ये तो पता है, लेकिन जन्म और मरने के बीच में मोह में पड़े, उल्टा ज्ञान, उल्टी यात्रा हो रही है। कैसे? जंतु, जंतवा, जंतु क्या होता है? अर्थवर्म्स जैसे होते हैं, और ज़मीन में रेंगने वाले जो होते हैं उनको जंतु कहते हैं ना। वो क्या कहते हैं, वो नीचे की ओर घुसते रहते हैं। ऊपर उड़ना चाहिए, ऊपर सूर्य है, ऊपर से चल जो, लेकिन वो धंसते नीचे में, ज़मीन में और नीचे जाते हैं, उल्टी यात्रा जैसे जंतवा। तो ये बात अलग है कि उनका शरीर निर्वाह उधर होता है, उसका कारण है सृष्टि में, लेकिन बस वो भी संदेश है जंतवा की, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मोह में जो पड़ा वो जिधर जाना था वो छोड़ के उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जो नहीं है वो है लगे, जो है वो नहीं लगे, जो अपना नहीं है वो अपना लगे, और जो अपना है वो पराया लगे, या तो उसके बारे में पता है। ये सारे जो उल्टा पुल्टा है, जसपाल भट्टी जैसा, वो मोह ला है। उसमें थोड़ी देर के लिए मज़ा तो आ जाता है, हंसी तो आ जाती है, लेकिन बाद में दुख ही दुख होता है मोह में। मोह सकल व्याधिन भवशूला, तुलसीदास जी कहते हैं। सारे व्याधि जो है, शारीरिक आदि भौतिक आध्यात्मिक जैसे भी व्याधि हो, रोग हो, शारीरिक हो मानसिक हो, व्याधि से दुख होता है। उसके मूल में क्या है? एट द रूट ऑफ इट मोह है, संत कहते हैं, उल्टा ज्ञान है। We're doing the opposite of what we should be doing. We are not doing what we should be doing, and we are doing what we should not be doing. वो पढ़ रहे जो नहीं पढ़ना चाहिए, और वो नहीं पढ़ रहे जो पढ़ना चाहिए। वो सुन रहे जो नहीं सुनना चाहिए, वो नहीं सुन रहे जो सुनना चाहिए। वो देख रहे जो नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देख रहे जो देखना चाहिए। वो खा रहे जो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खा रहे जो खाना चाहिए। ऐसे जब शब्द से हो, स्पर्श से हो, रूप से, रस से, गंध से, सबों से एकदम फास्ट, सुपर फास्ट हमारी गाड़ी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, आराम से चल रही है, खाली ओनली उल्टी दिशा में चल रही है। तो जब स्टेशन आएगा तो पता चलेगा ओ माय गॉड, इससे तो स्लोली चलते थे, इतना दूर नहीं आ जाते थे, कम से कम उल्टी दिशा में। इसलिए स्लो डाउन, और धीरे धीरे फिर पता चलेगा अरे नहीं 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 नहीं, हमको तो टाको बेल से दूर जाना था, इधर तो टाको बेल इधर आ रहे हैं। उन्होंने तो कहा था यू विल पास टाको बेल,
आई एम अप्रोचिंग टॉक अबाउट, जैसे कोई साइन हो तो दुख, ये दुख से निवृत्ति होगी कहा था, अत्यंतिक दुख निवृत्ति शास्त्र ने कहा था। निवृत्ति मतलब रिटायर, रैपिंग अप, वाइंडिंग डाउन। अत्यंतिक सुख प्राप्ति होगी कहा था। इधर तो अभी 60 साल हो गए, 65 हो गए, लेकिन 40 हो गए, 30 हो गए, जिसके जितने हो गए, लेकिन दुख की निवृत्ति का अनुभव नहीं हो रहा। दुख फिर भी आ रहा जा रहा है, सुख भी आ रहा जा रहा है, टिक नहीं रहा। तो शायद उल्टी दिशा में हम लोग भूल गए, और लास्ट में भी गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, टुक सम रॉन्ग एग्जिट। इसलिए विचार करें। उन्होंने कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। सो इसलिए वी विल हैव टू अनकवर, जो कवर चढ़ गया है। अभी सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान बास करके कि बादल 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 सब और छा गए। ये जो बादल हट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश का स्रोत नहीं दिखाई दे रहा। किधर से आ रहा है प्रकाश, कौन है दे रहा है प्रकाश, ये नहीं पता चल रहा। और उसके ओर ध्यान भी नहीं, उसको भुला दिया, उसकी ज़रूरत भी नहीं करे, अपने को प्रकाश से काम है। ऐसे हम जीवन जी रहे कि जीवन में जो भी अच्छाई है, जो भी ज्ञान आ रहा है, जो भी कृपा आ रही है, जो भी वैभव मिल रहा है, जो भी स्वास्थ्य है, प्रेम प्राप्त हो रहा है, वो कहीं से किसी से आ रहा है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। अपने क्या करना है, इधर अभी मिल रहा, आज का पेट भर गया, खटका भर गया, अभी नए कपड़े पहनने को मिल गए, सिर पे छत है, बहुत बस ठीक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों बन रहे, खाने पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, उस सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल रही है, बैंक बैलेंस है, और अपने बाल बच्चे ठीक है, बस बाकी सोर्स जो भी होगा कैसे भी होगा। ये जीना भगवान के मत से जंतु की नहीं जीना है, रेंगते हुए कीड़े के अनुसार। थोड़ा समय आएगा, काल का पैर उस पर पड़ जाएगा और मर जाएगा। हम लोग चलते जाते मेल बॉक्स की और मेल पोस्ट में निकालने के लिए, तो 10 जंतु पैरों के नीचे कीड़े मर जाते हैं। समय आ गया, उनका ध्यान नहीं था, बुद्धिमानी से अपना बराबर नहीं रास्ता समा। ऐसे हमारा न हो कि ऐसे ही जिए जा रहे जंतु की नहीं, समय आएगा और पैर रख देगा, मर जाएंगे, हो गया, कुछ काम नहीं, कुछ पता नहीं चला। ऐसे न हो, इसलिए भगवान ने कहा। तो फिर क्या हो, अगला श्लोक 16वें श्लोक में कहते ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। नंबर 16, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। सो ऑब्वियस है इसका मीनिंग ज्ञानेन तू संस्कृत में तू इज लेकिन, बट, हाउएवर, इसको तू कहते हैं संस्कृत में। सो ये सब तो था क्या कि कीड़े की नहीं रंग जाते हैं, मैं नहीं बनाता, वो अपने आप से करा लेते हैं, लेकिन हाउएवर ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, those who seek knowledge. Why is this coming up here randomly? Remember, 3rd, 4th and 5th chapter together, तीनों मिला के कर्म योग चल रहा है ना, तीसरा, चौथा, पांच, कर्म, different aspects of कर्म योग, different facets of कर्म योग। उसमें क्या था, ये अभी 1 डज़न बार हो गया कह के, लेकिन मेरे अपने लिए भी कहता हूँ, आप सबके लिए भी कहता हूँ, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म से छुट्टी नहीं। जो भी कार्य करेंगे उससे 2 बातें निर्मित होगी, 2 में से एक को छोड़ देना है, दूसरे को पकड़ लेना है। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ेगा, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ेगा। तो ज्ञान, बुद्धिमान, मुक्ति। और जिसको छोड़ना चाहिए था उसको पकड़ लिया, और जिसको पकड़ना चाहिए था उसको छोड़ दिया, तो अज्ञान, अंधकार, दुख, बंधन। वो 2 बातें कौन सी है? कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म से 2 बातें निकलेगी। कौन सी 2 बातें? एक, कर्म का फल, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, द रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंस, द आउटकम। हाँ, करके देखिए, कुछ भी करके देखिए, कुछ ना कुछ परिणाम होगा। दूसरा क्या होगा? कोई सीख उसमें से मिलेगी, समझ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, इंसाइट मिलेगी, लर्निंग मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। एक टेंजिबल होगा, फल जो होगा वो दिखाई देगा, पकड़ पाएंगे, जो भी होगा, समझे। और दूसरा इनटेंजिबल होगा, ज्ञान। ज्ञान दिखता नहीं है, ज्ञान को पकड़ नहीं सकते, ज्ञान को पी नहीं सकते, पका नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन ज्ञान को ग्रहण कर सकते। वो इंद्रियगत नहीं है। फल जो है वो इंद्रिय से ग्रहण होता है। फल, आउटकम, फ्रूट को हम आँखों से देख सकते हैं,
मुंह से खा सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन वो फल कैसा है, उसका फ्लेवर एग्जॉटिक हो, ये अल्फांसो है कि ऐसे ही थर्ड क्लास कोई किधर से लाया हुआ आंबा है, आम है, वो ज्ञान को हम नहीं पकड़ सकते, वो इंटेंजिबल होता है। तो भगवान कहते देख तू इनटेंजिबल है, तू ज्ञान स्वरूप है, फल से मत जुड़ जा, अपनी बहुत अधोगति कर लेगा, एकदम डेग्रेडेशन हो जाएगा, इतना सुपेरियर, यू आर द मोस्ट सुपेरियर क्रिएशन। इफ यू अटैच टू द इन्फेरियर बाय एसोसिएशन यू विल आल्सो बिकम इन्फेरियर, यू विल एसोसिएट विद इट। इसलिए छोड़ना किसको है? फल को। पकड़ना किसको है? उस लर्निंग को, उस इनसाइट को, उस इंट्यूजन को। मैं जीवन किस में चला गया था? उल्टा। फल क्या मिला? फल नहीं मिला तो क्यों करे? ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हुआ? ये भगवान ने किया, भगवान उसने शाप दे दिया उसने। भगवान कह रहा मैं नहीं, ये मेरे पास टाइम नहीं है ये धंधे करने के लिए, मेरे को सोना है, आराम करना है, नहीं तो ध्यान लगाना है, नहीं तो तांडव नृत्य करना है। वो मैंने बना दिया सिस्टम, तुम अपने जिसको सबको फ्रीडम दे दिया, जिसको जैसे करे अपना करो। हमको अभी उल्टा करना, इधर से लेकर के मरते दम तक। फल के लिए देखना भी नहीं है, फल का सोचना भी नहीं है, फल पर थूकना भी नहीं है, फल का कोई विचार ही नहीं करना है, फल की घृणा नहीं करना है, हेट नहीं करना है फल को महत्व नहीं देना, बस डिसरिगार्ड करना है। और उसमें जो सीख मिल रही है उसको वो तो ज्ञान हो गया, इसलिए अभी इधर आया, ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम येषां नाश्यतम आत्मना, but those who will disregard the fruit, the outcome, and seek and grab and inculcate and internalize the learning from that, उनको फटाफट पता चलने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा, oh I see, this is how the way things work, this is what happens, this is why, this is how। कैसा जल्दी जल्दी बादल एकदम निकल जाएंगे, फिर से सूर्य दिखाई देने लगेगा। अच्छा ये है वो भास्कर जिससे सारा प्रकाश आ रहा है, सब और फैला हुआ प्रकाश, इधर और चंद्रमा का भी प्रकाश इससे आ रहा है, ये पता चलने लग जाएगा। येषां नाशतम आत्मनः, अंधकार का नाश हो जाएगा। अंधकार का नाश मतलब प्रकाश का प्रागट्य। अंधकार नाम का कोई दूसरी वस्तु नहीं होती ना, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वाइट लाइट कॉल्ड लाइट एंड देयर इज़ अ ब्लैक लाइट कॉल्ड डार्क, ऐसा नहीं होता ना। काला प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का न होना मात्र अंधकार है, बस। अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं अलग से। अंधकार का फ्लैश लाइट टॉर्च नहीं लगा सकते हम, ऐसी कोई बटन नहीं दबा सकते जिससे अंधकार हो जाए। जो दबाई हुई बटन है उसको बंद कर दे तो अंधकार हो जाए। तो इसका कहने क्यों कह रहा हूँ, ये प्रकाश है ही। हमने खिड़की बंद कर लिया तो हमने आंखें बंद कर ली। सूर्य पृथ्वी पर चमक ही रहा है, लेकिन पृथ्वी जब उल्टी हो जाए, मुंह फिरा ले, तो उधर अंधकार हो जाए। ऐसे ही हमारे नज़दीक, हमारे पास, हमारे अंदर आत्मना, भगवान ने कहा नाशित आत्मना, हमारे भीतर ऑलरेडी ज्ञान है ही, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उसकी और उसका महत्व नहीं। हमने फल, दो बातें जो होती, फल और ज्ञान, हमने फल को प्राधान्य दिया तो फल मिल रहा है। इतना बड़ा, एक मकान हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, गाड़ी बन गई, मतलब फल भी जाएगा, हम भी जाएंगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। काल आकर के मेल चेक करने जाएगा, महाकाल अपने पोस्ट ऑफिस तक, और पैर रख देगा तो हमेशा मर जाएगा। इसलिए हमको बुद्धिमानी से उधर ध्यान देना है। तो इसलिए क्या कहा, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तेषाम मतलब फॉर दोज आदित्य वत ज्ञानम। आदित्य क्या है? सूर्य का नाम है। क्यों? आदिति नाम की साध्वी थी, योगिनी थी। कश्यप मुनि और पिता, आदिति उनकी माता। आदिति से जो भी निर्माण में पुत्र, उन्हें आदित्य कहते हैं। उसके जो देवता लोग थे वो आदित्य से निकले, और उसकी दूसरी पत्नी थी दिति। दिति से जो निकले वो दैत्य बच्चे, आदिति से निकले वो आदित्य। तो वो जो सूर्य का नाम आदित्य इसलिए है, ओम आदित्याय नमः, सूर्य की उपासना में आता है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्तोत्र। तो
तो राम जी जब रावण पर भार्गव, कौन से मुनि थे, मेरे ख्याल से भार्गव मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था। झुकना राम, रावण की ओर चल रहे तुम लंका की ओर उदय, ये सीख लेना, इसका संधान करना, इससे जो तुम्हें कवच शस्त्र मिलेंगे उससे तुम्हारी रक्षा होगी, हृदय की रक्षा होगी। इधर छत सीने तक कोई बाण नहीं, कुछ नहीं पहुँच पाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य के उपासना का स्तोत्र होता है। तो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उसके अनुसार इतना प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। जैसे हमारे सिर में ब्रह्म सहस्त्र जो होता है, 7 चक्र कहते हैं ना, मूलाधार से नीचे वाले से 7वां चक्र ब्रह्मरंध्र कहते हैं अथवा सहस्त्रसार। तो कहते हैं जब वो प्रकाश 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 हो जाता है बुद्धि में एकदम 1000 सन्स एज इफ, तो उसका वर्णन जैसे हो रहा है, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, फिर वो तुरंत तत्पर हो जाता है। इन इट ऑफ इट, इन एंड ऑफ इट हो जाता है वो फिर। तो हमने आज 14, 15 और 16 श्लोक किए। अगली बारी 17वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और फिर 18 से, फिर नंबर 18 से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपोजिशन शुरू होगा। सुपर पावरफुल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स एट नंबर 18 एंड आई थिंक विल गेट देयर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट विद 17, उसमें क्या होगा, तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। दिस इज वेयर वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम विद 17। एंड व्हाट इज दैट स्थिति लाइक, ब्रह्म भावना कैसी होती है, दैट्स डिस्क्रिप्शन स्टार्ट्स एट 18। फिनोमिनल 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक, आई मीन ऑलमोस्ट 24 तक सारा का सारा बाकी का अध्याय जस्ट फिनोमिनल है, सुपर पावरफुल। So we'll pick up on number 17 next time. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.